एक गांव में कुछ दोस्त रहते थे, अमित, अजय, प्रणव और गौरव। वो बचपन से साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। क्लास 10th में थे चारों, पर अभी भी दोस्ती उतनी ही गहरी थी। प्रणव के घर की हालत उन सब दोस्तों में से थोड़ी खराब थी, पर प्रणव के पास पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, उसका दिल काफी बड़ा था। वो अपने दोस्तों की मदद करने से कभी नहीं चूकता था। एक बार अजय अपने बर्थडे के दिन अपना होमवर्क लाना भूल गया और टीचर होमवर्क न लाने वालों की पिटाई कर रही थी। अपने बर्थडे के दिन अजय को पिटाई न खानी पड़े सोच के प्रणव ने अपना होमवर्क अजय को दे दिया और उसके हिस्से की पिटाई खुद खा ली। प्रणव के लिए तीनों दोस्तों ने स्वेटर लाने को सोचा। थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे थे तीनों। गौरव, अजय और अमित एक दिन किसी तरह प्रणव से छुपते छुपाते बाजार जाते हैं। याद रहे, ये सरप्राइज है प्रणव के लिए। अजय, तुम बातों बातों में कुछ बोल ना देना उसको। अरे यार, तुम सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तुम दोनों अपना देखो। ऐसे ही तुम्हें गांव में भोंपू स्पीकर नहीं बुलाते। तुम्हारे कान में कोई बात पड़ेगी तो सोचो पूरे गांव को पता चल जाएगा। बस करो, मुझ में इतनी समझ है कि कब अपना भोंपू चालू रखूं और कब अपना भोंपू बंद रखूं। तीनों दोस्त बाजार में इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। उन्हें एक दुकान दिखाई देती है जिसमें जादुई सामान लिखा हुआ था। ये तो पुरानी लग रही है, क्या आपके दुकान में कुछ भी ढंग का नहीं है? अरे अमित, मरवाओगे क्या? ये इंसान कितने गुस्से में लग रहा है तुम्हारी बातें सुन के। मेरा इतना समय बर्बाद किया, मैंने सारा सामान इधर उधर कर दिया तुम्हें दिखाने के चक्कर में। चुपचाप ये स्वेटर खरीद लो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम शैतानों को। ये तो आपका काम है, दुकान में जो भी आए उसे सारा सामान दिखाना। समय बर्बाद तो हमारा हुआ है। आपके इस दुकान में मुझे कुछ भी जादुई नहीं लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। हे भगवान, अब तो मारे गए। और तुम तीनों को तो मैं जैसे को तैसा, जैसे तुम हो वैसे ही ये स्वेटर होगा। तुम शैतानी करोगे, तुम्हारे साथ शैतानी होगी। तुम अच्छाई करोगे, तुम्हारे साथ अच्छाई होगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मेरे जादू पे जो सवाल तुमने आज किया है उसका जवाब तुम्हें कुछ दिनों में मिल जाएगा और उस दिन मैं तुमसे ये पैसे लूंगा। तीनों दुकान से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। पैसे और स्वेटर दोनों गौरव के पास रह गए थे। रात को गौरव को दुकानदार की बातें याद आई। उसने सोचा कि एक बार उसके जादू का टेस्ट कर लेते हैं। गौरव ने स्वेटर पहना, कुछ समय वेट किया पर कुछ खास हुआ नहीं। फाइनली उसने स्वेटर उतार के रख दिया और सो गया। दूसरे दिन प्रणव के स्वेटर पहनते ही जैसे वो सुनहरा स्वेटर पूरा सोने का बन गया। तीनों दोस्तों ने प्रणव को स्वेटर के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रणव के साथ अचानक से सब कुछ अच्छा होने लगा। दोपहर को उसकी मनपसंद सब्जी बनी, शाम को उसके भैया उसके लिए कॉमिक्स लेकर आए और रात को पिताजी उसे शहर घुमाने ले गए। अरे यार, आज फिर से होमवर्क लाना भूल गया। हे भगवान, अमित तुम कब सुधरोगे? आज तो तुम्हें मीना मैम के मार से भगवान भी नहीं बचा सकता। मीना मैम की ही क्लास में ऐसा क्यों करते हो अमित तुम? अरे यार, आज फिर से होमवर्क लाना भूल गया। अरे यार, मुझे उनकी मार नहीं खानी, मुझे बचा लो यार। चलो मेरा होमवर्क ले लो तुम आज। तुम लोगों ने मुझे इतनी सुंदर स्वेटर दी है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या सच में प्रणव? मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। मैं आज होमवर्क लाना भूल गया। अरे प्रणव बेटा, तुम होमवर्क नहीं लाए? चलो अच्छा किया, मेरा काम कम हो गया। वैसे तुम्हारा स्वेटर बहुत अच्छा है।
प्रणव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। प्रणव के दोस्त भी आंखें फाड़ के देख रहे थे मीना मैम को मुस्कुराते हुए। अमित, गौरव और अजय को जादुई स्वेटर की चमक समझ आ गई थी। गौरव ये सब देख के स्वेटर के लालच में आ गया। अब उसे भी वो स्वेटर चाहिए था। दोस्त, मुझे कल कहीं घूमने जाना है, क्या तुम मुझे अपनी स्वेटर एक दिन के लिए पहनने को दे सकते हो? हाँ जरूर गौरव, तुम ले जाओ मेरा स्वेटर एक दिन के लिए। पर सच में गौरव को कहीं जाना नहीं था। वो बस स्वेटर के कमाल के लिए उसे पहनना चाहता था। दूसरे दिन सुबह वो अपने घर में स्वेटर पहन के बैठा रहा, इस इंतजार में कि कुछ अच्छा होगा उसके साथ। पर गौरव ने झूठ बोला था, तो ना तो उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, ना तो वो स्वेटर में सोने की चमक आ रही थी। जैसे दिन बीतता गया, गौरव के अंदर और भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन भरता गया। वो कुछ भी करता उसका बुरा ही हो रहा था। खाने में वो दावत की राह देख रहा था, पर घर पर उसकी नापसंद सब्जी बनी थी। गुस्से में उसने सब्जी जमीन पे फेंक दी और जब अपने कमरे में जाने लगा तो उसी सब्जी से फिसल के नीचे गिर गया। गौरव आग बबूला हो गया था गुस्से से। उसको प्रणव की किस्मत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस प्रणव की तो मैं, इस जादुई स्वेटर ने मेरे लिए नहीं काम किया तो क्या हुआ, इसका फायदा तो प्रणव भी नहीं उठा पाएगा। उसको घर के पीछे बुलाकर कीचड़ में धक्का दे दूंगा। गौरव अपने दोस्त के घर के पीछे पहुंचा और स्वेटर उतार के देने लगा। उसने सोचा स्वेटर देते ही वो प्रणव को धक्का मार देगा। जैसे ही प्रणव ने सोने का स्वेटर पहना, गौरव उसे धक्का देने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। प्रणव को लगा कि गौरव गिरने वाला है और प्रणव उसे बचाने के लिए उसकी तरफ झुक गया। प्रणव के झुकने की वजह से गौरव उसे मिस कर गया और वो खुद मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। इसके ऊपर से जब गौरव घर पहुंचा तो सब्जी फेंकने के लिए उसे मम्मी पापा से भी बहुत डांट खानी पड़ी। एक गांव में विजय, शेखर और अर्जुन नाम के 3 भाई रहते थे। विजय सबसे बड़ा था। तीनों भाइयों के माता पिता नहीं थे। दोनों छोटे भाई शेखर और अर्जुन तो सुबह जल्दी उठ जाते थे और खेत पर काम करने चले जाते, लेकिन विजय दोपहर तक सोता रहता। दोपहर में दोनों छोटे भाई घर जाकर खाना बनाते। खाना बनते ही विजय उठ जाता और हपक के खाना खा लेता। आहा, मजा आ गया। तुम दोनों खाना बहुत अच्छा बनाते हो। गर्मी शुरू हो गई है, थोड़ी लस्सी और बना लिया करो। शेखर और अर्जुन विजय से खेत पर चलकर काम करने के लिए कहते तो विजय उन्हें डांट देता। भैया, एक बात कहनी है। क्या बात कहनी है, बोलो। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खेत पर चलकर काम करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने बड़े भाई से काम करने के लिए कहते हो? डंडा कहाँ है मेरा? बड़े भाई की पिटाई के डर से शेखर और अर्जुन भाग खड़े होते। कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर शेखर और अर्जुन की शादी हो गई। उनकी पत्नियां खूब तेज तर्रार थीं। विजय की घुड़कियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने विजय को उसका ही डंडा इस्तेमाल करके घर से बाहर निकाल दिया। भागो यहाँ से, अगर गांव में दिख गए तो डंडे मार मार के तुम्हें भूत बना देंगे। विजय गांव के बाहर अपने एक दोस्त को जानता था। वो उसके घर पहुंचा, लेकिन दोस्त घर बेचकर जा चुका था। विजय को बहुत भूख लगी। कुछ खाने लायक ढूंढने के लिए वो जंगल में गया, लेकिन वहाँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो काफी देर तक एक जंगल में भटकता रहा। जंगल बहुत बड़ा और घना था, इसीलिए विजय बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगाता रहा और सूरज ढल गया। अब विजय को अपनी अकर्मण्यता और आलसी जीवन पर
पछतावा हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। मैं कितना महामूर्ख था, अपने दोनों भाइयों से काम कराता रहा और खुद बैठकर खाता रहा। आज मुझे पता लगा भूख का मतलब क्या होता है। कहीं मैं भूख से न मर जाऊं। एक साधु जंगल से गुजर रहा था। उसने विजय के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। मुझे भूखा मरने दे बाबा, यही मेरा प्रायश्चित है। साधु ने विजय के आगे एक चौकोर कपड़ा डाला और आंख बंद करके कुछ प्रार्थना की। तुरंत ही कपड़े पर जलेबी, खीर, छोले जैसे कई पकवान आ गए। साधु वहां से चला गया। विजय ने अपने आप को कई बार रोका, लेकिन इतनी स्वादिष्ट चीजों को देखकर जब भूखे रहना असहनीय हो गया तो आखिरकार वो खाने पर टूट पड़ा और उसने जी भर के खाना खाया। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं लगता। उस साधु ने आंखें बंद करके प्रार्थना की और इससे खाना आ गया। मैं भी इससे कोशिश करके देखूंगा। अगली बार जब विजय को भूख लगी तो उसने कपड़ा सामने रखकर आंखें बंद की और भोजन के लिए प्रार्थना की। कपड़े पर ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए। अब विजय को भोजन की चिंता नहीं रही। कपड़ा अपनी जेब में रखकर वो आगे बढ़ा। आगे जंगल में उसे एक आदमी मिला जो आग पर शकरकंदियां भूनकर खा रहा था। विजय ने जब उस आदमी से बात की तो पता लगा कि वो आदमी कभी जंगल के बाहर नहीं गया है और शकरकंदियों के अलावा उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं खाया है। विजय ने उस आदमी से कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें खिलाता हूँ। मेरे पास एक जादुई कपड़ा है। विजय ने कपड़ा बिछाया, प्रार्थना की और खाना आ गया। जंगल के आदमी ने पहली बार इतने स्वादिष्ट पकवान खाए तो वो बहुत खुश हुआ और विजय से बोला, मेरे पास एक जादुई भोंपू है। उस भोंपू को बजाते ही 3 आदमी और 3 औरत निकलेंगे जो तुम्हारा कोई भी आदेश मानने को तैयार रहेंगे। अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो तो मैं तुम्हें अपना जादुई भोंपू दे सकता हूँ। मैं उस भोंपू का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपना सारा काम अकेले ही कर लेता हूँ। विजय ने कपड़ा देकर जादुई भोंपू ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे आगे एक नदी मिली। नदी के किनारे चलते चलते वो जंगल से बाहर निकल गया। विजय का पुराना बुरा दिमाग फिर जाग गया। विजय ने भोंपू बजाया तो 3 आदमी और 3 औरतें उसके सामने आ गए। जंगल में जाओ, वहाँ एक आदमी रहता है, उससे जादुई कपड़ा छीन लाओ। भोंपू से निकले हट्टे कट्टे नौकर तुरंत जंगल में गए और आदमी से कपड़ा छीनकर ले आए। काम पूरा होते ही वो गायब हो गए। अब उन लोगों की बारी जिन्होंने मुझे घर से निकाला था। विजय अपने घर पहुंचा। तुम फिर आ गए? क्या पिछली बार की पिटाई याद नहीं रही? पिटाई तो अब तुम लोगों की होगी। विजय ने भोंपू बजाया और उसके हट्टे कट्टे नौकर निकल आए। आज से इस घर में मेरा राज चलेगा। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उससे मेरे ये नौकर पीट पीट कर चटनी बना देंगे। विजय अपने घर में अपनी तानाशाही चलाने लगा। उसके छोटे भाई और उनकी पत्नियां विजय से कुछ नहीं कह पाते थे। उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह विजय का आदेश मानना पड़ता। शेखर की पत्नी एक दिन बोली, सुनो सब लोग, इस तरह हम विजय से पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। शेखर, अर्जुन और उनकी पत्नियों ने विजय की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। अब विजय को किसी बात का ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता। छोटे भाई और उनकी पत्नियां अपने आप ही विजय का सारा काम कर देते। विजय को उनका व्यवहार देखकर लगा कि उन्होंने विजय को राजा की तरह स्वीकार कर लिया है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। आगे भी इसी तरह काम करते रहना। एक दिन शेखर की पत्नी विजय से बोली, भैया, मैंने आपके लिए स्पेशल मूंग दाल की खीर बनाई है।
वैसे तो आप जादुई कपड़े से कुछ भी निकाल कर खा सकते हैं, लेकिन एक बार मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। ऐसी खीर आपने कभी नहीं खाई होगी। काजू बादाम पड़ी खीर देखकर विजय की जीभ लपलपाने लगी। ठीक है, मैं खीर जरूर खाऊंगा। शेखर की पत्नी ने खीर में नींद की दवा मिला रखी थी। विजय पेट भर कर खीर खा गया और उसे गहरी नींद आ गई। विजय के सोते ही शेखर की पत्नी ने विजय की तकिया के नीचे से भोंपू निकाल लिया और उसे अपने मुंह से बजा दिया। इस बार भोंपू से जो नौकर निकले वो शेखर की पत्नी का कहना मानने लगे। विजय नाम के इस आदमी को जंगल में फेंकाओ। अगले दिन जब विजय की आँख खुली तो उसने खुद को जंगल में पाया। विजय जोर जोर से रोने लगा। जंगल का वही आदमी विजय के सामने खड़ा था जिसने उसे जादुई कपड़ा दिया था। मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन रोते हुए जरूर लौट कर आओगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब तुम मेरे जैसे बन जाओ और हमेशा के लिए शंकल गंजिया भून कर खाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास ना तो जादुई कपड़ा है और ना जादुई भोंपू।